हाँ, पर सारा जाट आ गया तो और कौन भाग जाएगी। हम इतना तंग कर दिए, थारा जोड़ा मचान की हमारी सरकार बड़ी अब के ये दोनों जाट आगे सारी को भागी भागी, और मैं थमने लाके और कौन में ना भगाऊं, ये भी चाहिए। हाँ, मेरी वो बैंक तो आधार तो यही है। और गांव वाले इतना नहीं था, उनको शहर जितावे, कोई आपस में उन्होंने बाली ना बदली ना सारे गिर जाए, पड़ोसी किसने गिरा, सब बीजेपी गिरे। और मेरी वाली तो भाई बात है, भाई बिरादरी तो एक बारी जन्म दे कहाँ हुए बात के पता लगे। अब उसने भी थम नुमा दो गंगा जी में, है तो सैनिक ही बेटा ना, जाट तो नहीं है, पर थमने चाहिए जाट में करूं क्या। अरे कहा एक तो जो वो एक्शन है, दोनों जाट है। अब गोत भी बता दो भाई, अब मैं किसे लगाऊं बताओ। अब भी ये थारा गांव का काम ना करे दोनों, तो मैं क्या करूं भाई। अरे सरपंच पातली ने कही कि भाई वोट कम दी वोट ज्यादा दी। अरे कम दी ज्यादा दी में बन के तो बैठ गया ना, थारा इतना ही बहुत शुक्रिया। और उनसे तो अच्छे रहे जिन्होंने बिल्कुल ही ना दी। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोला साहब गांव की खड़ी है, मगर 14 में खड़ा था, खड़ी है। खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तुमको मेरे बाबा जी समझो। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के उन चर्चित बयानों की जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा में बने हुए हैं। दिसंबर के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नरवीर के बयान ठंडक में भी गर्मी पैदा कर रहे हैं। नरवीर सिंह ने जाटों को लेकर जो कुछ कहा है वह पहली बार नहीं कहा है। हंसी मजाक में यह मंत्री पहले भी ऐसा कहते रहे हैं। कुछ लोगों की समीक्षा है कि नरवीर सिंह भी जाट नॉन जाट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए विधायक रामकुमार गौतम की राह पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी राय इससे थोड़ा सा अलग है। हम बताएंगे कि नरवीर सिंह और रामकुमार गौतम की बातों में फर्क क्या है। हम दोनों की बातों के निहितार्थ आपको समझाएंगे। आइए पहले पिछले 2-3 दिन के दौरान अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दिए गए राव नरवीर सिंह के भाषण की मुख्य बातों को सुनते हैं। और मैं जाट नहीं मन से मुझे गलती अच्छा मानो नहीं, काम कितने करवा लो हमारे काम की कहते हो, काम करवाते हो, पर मैं जाट कहा तो बनू बताओ। हाँ, अरे इतने काम करे, दूसरा आदमी ना आना चाहिए था यार। मान लो तो छोड़ो ना, 40 ना 100 का 100 क्यों ना दे। अरे 100 का 100 क्यों ना दे मुझे ना। हाँ, पर सारा जाट आ गया तो और कौन भाग जाएगी। हम इतना तंग कर दिए, थारा जोड़ा मचान की हमारी सरकार बड़ी अब के ये दोनों जाट आगे सारी को भागी भागी। हाँ, हाँ, पर मैं थमने लाके और कौन में ना भगाऊं, ये भी चाहिए। हाँ, मेरी वो बैंक तो आधार तो यही है। और गांव वाले इतना नहीं था, उनको शहर जितावे, कोई आपस में उन्होंने बाली ना बदली ना सारे गिर जाए, पड़ोसी किसने गिरा, सब बीजेपी गिरे। तो इसलिए हालात ठीक रहे, लेकिन थम भी ठीक रहोगे तो मेरा भी काम चल जाएगा। हम वोट थोड़ी बहुत और कम कर दी, कोई बात है, रोड़ा मचाते रहो। हाँ, जाट का रोड़ा भी चल जाएगा। जाट एक वोट देगा 100 का गीत गाओगा, तो हम रोड़ा मचाते रहो, मेरा काम चल जाएगा। और मेरी वाली तो भाई बात है, भाई बिरादरी तो एक बारी जन्म दे कहाँ हुए बात के पता लगे। अब उसने भी थम नुमा दो गंगा जी में, है तो सैनिक ही बेटा ना, जाट तो नहीं है, पर थमने चाहिए जाट में करूं क्या। अभी पंडित जी बहुत नाराज हो रहा था, बोला अफसर काम ना माने मेरी, बोला बिजली बोर्ड वाले ना करे। और भाई गलती तो होगी, मेरे तो दोनों जाट है। अरे आइयो हाथ आकर एक बार दोनों, अब बताओ और किसे लगाऊंगा। मगर तुम कहना नरवीर जाट के खिलाफ है, एसडीओ भी जाट और एक्शन भी जाट। अरे तो हुक्का बीड़ी सिगरेट पिए तो मेरी कोठी पी है, ये तो पी वही ना, दारू का मुझे बेरे पर बीड़ी सिगरेट ना पी वही ना कहता होगा। अरे कहा एक तो वो एक्शन है, दोनों जाट है। अब गोत भी बता दो भाई, अब मैं किसे लगाऊं बताओ। अब भी ये थारा गांव का काम ना करे दोनों, तो मैं क्या करूं भाई। अरे सरपंच पातली ने कही कि भाई वोट कम दी वोट ज्यादा दी। अरे कम दी ज्यादा दी में बन के तो बैठ गया ना, थारा इतना ही बहुत शुक्रिया। और उनसे तो अच्छे रहे जिन्होंने बिल्कुल ही ना दी। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोला साहब गांव की खड़ी है, मगर 14 में खड़ा था, खड़ी है।
खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तब तुम मेरे बाबा जी समझो। अरे नहीं, सदा खड़ा रहेगा। तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीर था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी मर्दन थे, वो तो हीर था, मेरे को दी 400। जब एक भी काम ना किया गांव जाने में तो 1200 दे दी। नाराज हूं ना हूं बताओ तो। पंचायती फैसला था, बिरादरी पे ही मर जाते, मेरे कोई दुख ना। अरे तुम्हें हीर तक 1200 दे दी, मेरे थे 400। तुम नाराज होने का काम बताओ, थम मेरी जगह थम के करो बताओ। दोस्तों, आपने नरवीर सिंह का भाषण सुना, उनके भाषण की मुख्य बातें सुनी। अब हम आपको रामकुमार गौतम और नरवीर सिंह की बातों का अंतर बताते हैं। नरवीर सिंह भी रामकुमार गौतम की तरह नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे करके जाटों से वोट कम देने का सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें मीठा उलाहना दे रहे हैं, मीठी झिड़की दे रहे हैं। दौलताबाद हो या पातली का मंच, हर जगह वो इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मीठा उलाहना देकर। लेकिन गौतम ने कुत्ते और बटेऊ जैसी भाषा बोलकर खुद को राव नरवीर सिंह की तुलना में अधिक कट्टर बनाया है, इसीलिए वह अधिक आलोचना के केंद्र में है। नरवीर सिंह भी जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जातिवाद की बुराई समझा भी रहे हैं। उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि काम की कीमत समझनी चाहिए, जाति की नहीं। और जाट बहुल गाँव में सीधे यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई काम की पूजा हो तो 100 की 100 पर्ची उन्हें आनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र विमत के सम्मान का नाम है। राव नरवीर सिंह अपनी बात इस अंदाज में कह रहे हैं जिससे अधिक चुभन पैदा नहीं हो रही, लेकिन जाटों को मीठा इंजेक्शन लगाने का काम तो नरवीर सिंह भी कर रहे हैं। गौतम की दवाई कड़वी है, नरवीर सिंह की दवाई मीठी है, लेकिन दोनों ही जाटों को दवाई देने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं नरवीर सिंह भी जाटों को दवाई देने में क्या फायदा ढूंढ रहे हैं। दवाई की जरूरत नहीं है, इससे कहीं न कहीं जाट नॉन जाट की राजनीति को हवा मिल रही है। शायद नरवीर सिंह समझ चुके हैं कि उन्हें जाटों की वोट मिलनी नहीं है, इसलिए कम से कम गैर जाट जातियों को तो लामबंद कर ही लें। लेकिन सामाजिक समरसता में जातियों का नाम लेकर टिप्पणी करना कतई शुभ संकेत नहीं है। नरवीर सिंह को इसका ध्यान रखना होगा। जब हम किसी जाति पर टिप्पणी करेंगे तो राजनीतिक लाभ बेशक ले पाएं, लेकिन सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी। हो सकता है राव नरवीर सिंह जाटों को ये समझाना चाह रहे हो कि उन्हें जाति देखकर वोट नहीं देना चाहिए, उनके काम का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनकी मीठी झिड़की कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। नरवीर सिंह को भी सोच लेना चाहिए कि अभी राजनीतिक दल भी जाति की संख्या देखकर ही टिकट का फैसला करते हैं, टिकट देते हैं। उन्हें भी अहीर बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए अहीरों को ही आगे करना पड़ता है, और राव नरवीर सिंह को भी अहीर जाति के कारण ही अहीर बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़वाया जाता रहा है, अतीत में भी और वर्तमान में भी और इस चुनाव में भी। दोस्तों, आप जातिवाद को लेकर क्या सोचते हैं? राव नरवीर सिंह और रामकुमार गौतम की टिप्पणियों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने राव नरवीर सिंह का भाषण भी सुना है, राव नरवीर सिंह के भाषण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।